हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस माइनर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, क्योंकि आप लोग का यूजी सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम चल रहा है और माइनर का प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोग का। और इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का वर्णन करें। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो ये घोषणा किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये मानव अधिकार प्रदान किए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि मानव अधिकार, आखिर मानव को क्या अधिकार मिला हुआ है, एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा एक दस्तावेज है। समझ लीजिए, मानव अधिकारों का एक एक लिस्ट है, समझ लीजिए एक दस्तावेज है, एक पेपर है। ठीक है, जो स्वतंत्रता और असमानता के लिए एक वैश्विक रोड मैप की तरह काम करता है। ये लोगों के स्वतंत्रता, ओके, और लोगों को भी समान समझना, किसी भी तरह का ऊंचा नीचा नहीं समझना, इसका एक रोड मैप होता है। ठीक है, जो ये पूरे दुनिया पर लागू होता है, वैश्विक यानी पूरे विश्व पर लागू होता है। ये कहता है हर जगह हर व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा करता है। ये एक ऐसा रोड मैप होता है जो पूरे दुनिया में किसी भी जगह में हर आदमी के उसके अधिकारों का रक्षा करता है। यह पहली बार था जब देश उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर सहमत हुए थे जो सार्वभौमिक सुरक्षा के योग्य है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन स्वतंत्र रूप से, समान रूप से और गरिमा के साथ जी सके। यानी कि पहली बार जब बैठक होकर ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि पूरे दुनिया के लोगों को मानना है, जिसमें पूरे दुनिया के लोग को बराबर समझा जाता है और किसी को भी ऊंचा और नीचा ना समझाया, और कोई भी अपने आप को बेइज्जती ना समझे दूसरे के सामने। और सभी को हर काम फील्ड में, चाहे किसी भी कंपनी में काम करना हो, चाहे किसी स्कूल में पढ़ना हो, चाहे कहीं किसी प्रोग्राम में जाना हो, हर फील्ड में उसे बराबर समझा जाए, ऊंच नीच ना समझा जाए। ठीक है, यानी कि बराबरी का बात करता है, सार्वभौमिक अधिकार बराबरी का बात करता है। ठीक है, देखिए यूडीएचआर को नव स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानव प्रजाति की अंतरात्मा को आहत करने वाले बर्बर कृत्यों के जवाब में अपनाया गया था। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये जो डेट है आपका एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कि पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा किया गया था, मानव अधिकार घोषणा किया था, वो किस तारीख को किया गया था। तो ये याद रखिए 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और यही 10 दिसंबर को, हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यानी हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसे अपनाने से मानव अधिकारों को स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव पड़ गई। यानी कि जो मानव थे, कुछ सब लोगों को एक स्वतंत्र मिल गया, आज़ादी मिल गया, न्याय लोगों को मिलने लगा और शांति स्थापित हो गई हर लोगों के लिए। जब से ये घोषणा हुआ है मानव अधिकारों का, जो हर लोगों पर लागू होता है, तो सभी लोग चैन से अब रह सकते हैं। ठीक है, उसके आगे बताया था यूडीएचआर पर काम 1946 से शुरू हो गया था। ये हम तो बताए, पहले बताया कि 10 दिसंबर 1948 में ये लागू हुआ है ना पूरे दुनिया में, लेकिन इसकी शुरुआत 1946 से ही हो गई थी। ठीक है, 1946 से ही शुरुआत हो गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, लेबनान और चीन सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से बनी एक मसौदा समिति थी। 1946 में ही एक समिति बन गया था जिसमें अमेरिका, लेबनान और चीन थे। ठीक है, मसौदा समिति को बाद में ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। बड़े देश, उन देशों के अलावा फिर बाद में बहुत सारे और देशों को इस घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया, ताकि हर देश के लोगों को मैंने एक साथ बैठक करके एक फाइनल टच दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, जिससे दस्तावेज को सभी क्षेत्रों के राज्यों के योगदान और उसके विविध धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से लाभ मिल सके। यानी कि हर देश में, हर धार्मिक क्षेत्रों, हर संस्कृति को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, यूडीएचआर पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई थी और अंत में 1948 में महासभा द्वारा इसे अपना लिया गया। यानी कि 1946 से लेकर 1948 तक हर देशों के लोगों ने इस पर चर्चा किया, बहस किया, फिर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने इसे लागू कर दिया, जिससे पूरे दुनिया में अपनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, घोषणा पत्र में 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रूपरेखा दी गई। यानी कि इस जो घोषणा पत्र है उसमें कुल 30 अधिकार का बात किया गया है। ठीक है, हम सभी एक हैं, क्या क्या लिखा हुआ, जो कि कुछ इसमें लिखा हुआ कि हम सभी एक है, जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता।
देखिए हम सभी के हैं और जिसे हम कोई से छीन नहीं सकता, यानी कि हम एक तरीके से समझिए हमारे जो अधिकार है हमारे अधिकार से कोई छीन नहीं सकता। जिन अधिकारों को शामिल किया गया वे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का आधार बने हुए हैं। आज यह घोषणा पत्र एक जीवित दस्तावेज बना हुआ है। यह दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है, यानी कि पूरे दुनिया के देश, हर देश इसको मानते हैं। और क्योंकि ये मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है तो हर छोटे बड़े हर वर्ग के लोग ये मानव अधिकार के इस नियम को मानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और ये घोषणा पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर को समझ लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सेशन। ठीक है।